हेलो फ्रेंड्स, ये मैं देखिए अभी मैं मतलब बैठ के पढ़ रही थी, अपने साइंस का रिवीजन कर रही थी। फिर 5:30 हो गया तो मुझे याद आया कि ये हॉटशॉट वाला क्लास जो है ये तो लाइव ही होता है, मतलब बाद में नहीं बच पाता है, इसलिए वो क्लास अपलोड नहीं होते हैं। इसलिए मैं अपनी क्लास करने बैठ गई थी। मैं सोची कि ये क्लास लाइव के बाद नहीं रहता है तो मैं कुछ मतलब इसमें से रिकॉर्डिंग करके ये आप लोगों के मिरर साथ इमेज शेयर है, करूँ, लेकिन जो मिरर जो कौन लोग सा है? लाइव नहीं देख समतल। पाते उनको हेल्प मिले इससे। क्योंकि इसलिए मैंने आकृति के दाईं और मतलब मिरर इसका को लगाया रिकॉर्डिंग की, जाता बहुत है। ज़्यादा जब तो भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, किसी बस आकृति के रीजनिंग का है दाईं ये और मिरर रिकॉर्डिंग। लगे मतलब कि या अगर आप बाईं लोगों और को मिरर होगा लगे, तो आप लोग समझ बताइएगा, जाइए तो मैं कि आगे वो का कौन सा कोशिश मिरर करूँगी। है। बट समतल। रिकॉर्डिंग करना उतना समतल हो दर्पण नहीं में पाता कैसा है क्योंकि प्रतिबिंब बीच में बनता है? उसमें पढ़ना भी सिर्फ रहता है बाएं और दाएं मेरी चेंज होगा, भी वो ऊपर क्लास नीचे नहीं। मतलब कोई भी और कभी भी क्लास इसको लाइव के बनाया अलावा मत नहीं करो। बच पाता, अगर इसलिए। आप नन वर्बल को बनाने लग गए तो बहुत समय बर्बाद होगा। तो सर क्या करना चाहिए? सीधा ये जो दाईं तरफ बी है वो किधर आ जाएगा? बाईं तरफ। ये जो दाईं तरफ आपको बी दिखाई दे रहा है वो बाईं तरफ। और कैसा दिखेगा? ऐसा। अब देखो बी ऐसा हर जगह है कि नहीं है? अब ये जो जेड है वो इधर आएगा और उल्टा दिखेगा कि नहीं? क्या है? सब जगह पर है। उल्टा क्या? देखो अब यहां पर, अब जेड के बाद क्या चाहिए आपको? एट द रेट चाहिए, लेकिन जेड के बाद यहां क्या दे दिया है? 9। गलत है कि नहीं? जेड के बाद क्या दे दिया है? 9। गलत है कि नहीं? मतलब ये दोनों सही है। अब जब एट द रेट के बाद क्या चाहिए आपको? 9, लेकिन यहां क्या दे दिया है? वाई। गलत हो गया। आंसर बी। क्या पूरा बनाने की जरूरत है? नहीं, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं। बस गलतियां ढूंढो कहां है। तो यहां पर गलतियां क्या था? ऑर्डर में। क्या गलती थी? ऑर्डर में। बी जेड एट द रेट 9 होना चाहिए, लेकिन बी जेड 9 हो गया। बी जेड 9 हो गया। अब बी जेड का ये रहा। किससे किससे बना था? जल्दी से बोलो, ऑनलाइन वाले कहां गए? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या जाने वाला है? पक्का? इस दोनों को कुछ न कुछ करके 4, यही ना? फिर उसी तरह से 71 और 9 को कुछ ना कुछ किया गया, 10 लाया गया। तो आपको भी यहां से सेम एक्टिविटी करके आंसर लाना है। जल्दी बताओ, 13 और 19 को क्या करे कि 4? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ क्या आंसर जाएगा? बोलो। दोनों को जोड़ दिया गया है। अच्छा बताओ, 13 और 19 कितना होता है? 13 प्लस 19 कितना? 32। 8 से भाग लगा दो, 4 आ जाएगा, है ना? उसी तरह से 71 और 9 कितना हो जाएगा? हाँ, कितना से भाग? जब ये 8 से भाग लगाया तो यहां भी 8 से भाग। अब कितना हो जाएगा? 10। अब आंसर 32 कितना? 160। 8 से भाग लगा दो, कितना? 20। ऑप्शन सी। सी जिनका जिनका आया है बिल्कुल सही जवाब। सी वाले सारे लोग सही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आज का खतरनाक है, अब अभी छोड़ो ना। आने नंबर कोडिंग डिकोडिंग है। बच्चे लोग ज्यादातर नंबर वाले में भी फंसते हैं, लेकिन कब? जब आप नंबर वाला 100 क्वेश्चन बनाओगे तो 8 से 10 में फंसोगे, बाकी आसानी से बन जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है फंसाने वाला? नहीं, आराम से बनने वाला क्वेश्चन है। अच्छी बताओ, आर क्यू एन का संबंध किससे? 53 से। जरूर सबको जोड़ जाड़ करके कुछ ना कुछ किया होगा, यही ना? आर क्यू एन को 53 कैसे कर सकता है कोई? अगर हम सबको जोड़ दें तो 18 और 17 कितना हो जाएगा? 18 और 17 35। अब 35 में 14 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। लेकिन यहां तो 53 है। अब 49 से 53 में हो सकता है कि 4 बढ़ाया हो, लेकिन ये लॉजिक सही तभी माना जाएगा जब सेम लॉजिक यहां पर भी लगे। तो बताओ, 12 4 और 16 16, यहां पर भी 4 जोड़ा गया, मतलब लॉजिक हमारा सही है। मतलब क्या किया गया? सभी अक्षरों का योग प्लस 4। लॉजिक क्या पता चल गया? क्या है लॉजिक? अक्षरों का योग प्लस 4 किया गया है। अक्षरों का योग प्लस 4। जरा बताओ कितना होगा? 19 प्लस 18 37। 37 में 6 जोड़ दो, 43। इसमें 4 जोड़ दो, कितना?
47 आपका आंसर आ चुका है। 47 ऑप्शन से ए क्या आ जाएगा? ए। बिल्कुल सही जवाब 47 11 से 13 13 से क्या होगा? 19 है और 23 है। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं कि नहीं? क्या है? सारे के सारे प्राइम नंबर है। अब वो भी लगातार के 11 के बाद 13, तो 13 के बाद क्या हो जाएगा? 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। कोई दिक्कत? अब इसका भी अपना लॉजिक है। 12 में 11 जोड़ देंगे तो 23, 23 में 11 जोड़ देंगे तो 34, और 34 में 11 जोड़ देंगे तो 45। अब अगर आगे का भी कुछ भी पूछे तो तैयार हैं कि नहीं? लॉजिक जब पता चल जाए आगे का कोई भी बता सकते हैं। क्लियर ना? तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 17। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी आया है कि नहीं? बोलो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपका ये रहा। अच्छा, ये बना था, जल्दी बोला इसका आंसर क्या जाने वाला है? कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया है ना। बोलो क्या लॉजिक है? लॉजिक पर। अच्छा, ऐसा सवाल अगर आ जाए, इसको क्या कहते हैं? सीरीज। क्या कहते हैं? फिगर सीरीज या डायग्रामेटिक सीरीज। क्या कहते हैं? डायग्रामेटिक सीरीज। ये बताओ, अब यहां से इसका क्या होगा? किसी एक को पकड़ लो, इसमें से किसी एक को पकड़ लो। अच्छा, जो चीजें यहां पर है, जो चीजें इस कोने में, अगली आकृति में कहां चला आता है? बीच में। फिर जो यहां पर है अगली आकृति में कहां चला आया? बीच में। तो जो इस कोने पर है अगली आकृति में कहां चला आएगा? बीच में। अगर बीच में 0 नहीं है तो आप काट सकते हैं, तो सी कट जाए। सी क्या हो जाएगा? कट। अब देखो, किसी को भी उठा लो। अब यहां पर जो चीजें हैं अगली आकृति में कहां चला गया? ऊपर। फिर यहां पर जो चीजें हैं वो अगली आकृति में कहां चला गया? ऊपर। तो यहां जो चीजें वो अगली आकृति में ऊपर होना चाहिए। यहां है लेकिन यहां पे नहीं है, तो 2 ऑप्शन छट गए ना। सबसे बेस्ट तरीका ये बनाने का। उसके बाद बताओ, अच्छा बीच वाला कहां जाता है? तो बीच वाला यहां चला आया, आ गया कि नहीं? फिर बीच वाला यहां चला आया, तो बीच वाला यहां चला आएगा। बोलो कोना में स्क्वायर है क्या? नहीं, तो क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। नॉन वर्बल कभी भी पूरा नहीं बनाया जाता है। नॉन वर्बल को पूरा अगर बनाते हैं तो बेवकूफी है। आंसर बी। बी। अरे डी नहीं होगा, डी वाले गलत हो। इसीलिए तो आज का सेशन लाए हैं, मिसिंग नंबर चाहे सीरीज। ये आगे बढ़े। हाँ बोलिए। क्या चीज? सर्कल। यहां वाली चीजें इस कोने में आ गई, यहां वाली चीजें इस कोने में, यहां वाली चीजें इस कोने में। इस तरह का स्टार आ जाएगा, है तो लिया। चलो अगला कह रहा है 8 मित्र। कितने मित्र दिया हुआ है? 8 मित्र ABCDFGH, 4 व्यक्तियों की 2 पंक्ति में बैठे। मतलब 8 मित्र कितने पंक्ति में बैठे हुए? 2 पंक्ति में। 4 आदमी एक पंक्ति में और 4 आदमी 2 पंक्ति। दोनों पंक्तियां एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब आमने सामने मुख है। बोलो हाँ कि ना? तो नीचे के लोगों का मुख किधर होगा? उत्तर। यानी कि इधर बाएं और इधर दाएं। ऊपर के पंक्ति में जो बैठेगा उसका मुख दक्षिण, तो इधर दाएं और उधर बाएं। इतना तो पता होगा आपको, है कि नहीं है? अब पहला लाइन क्या कहता है? देखो, क्या कहीं यह दिया हुआ है कि कौन उत्तर कौन दक्षिण? पढ़ लो एक बार। एडी के सम्मुख जी के ठीक बाएं, एच बी के कहीं भी दिया हुआ है? बी उस व्यक्ति के ठीक दाएं नहीं ना, कहीं भी कौन उत्तर में कौन दक्षिण में नहीं दिया हुआ। तो जब क्वेश्चन खुद क्लियर नहीं कर रहा है कि कौन उत्तर कौन दक्षिण, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जहां मर्जी बैठाना है बैठाओ। अब जैसे कि कह रहा है ए डी के सम्मुख है, तो साइड में लिख लो कि ए और डी का मुख क्या होगा? आमने सामने होगा। ए और डी कब होगा? आमने सामने। ई जी के ठीक बाईं ओर है, ई जी के ठीक बाईं ओर। क्या कहीं पर भी और कुछ दिया हुआ है? नहीं। तो ई जी के ठीक बाएं। मान लो यहां पर जी है, ई उसके ठीक बाएं होगा कि नहीं होगा? तो 2 लोग इधर हो गया तो 2 लोग आमने सामने होगा कि नहीं होगा? अब ईजी से कनेक्टेड और भी कुछ दिया हुआ है। एच
बी के ठीक दाईं ओर है, जो नहीं बैठ सकता साइड में लिख लो। एच बी के कहां पर है? ठीक दाएं। एच बी के ठीक दाएं। अच्छा, सी जी के सम्मुख है। अच्छा, सी का मुख किसके सम्मुख? जी के सम्मुख। आगे कह रहा है एफ एच के सम्मुख है। एफ किसके सम्मुख है? एच के। एफ किसके सम्मुख है? एच के। और भी कोई कनेक्ट हो रहा है क्या? नहीं। फिर कह रहा है बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है जो जी के सम्मुख। बी किसके दाईं ओर है? जो जी के सम्मुख है। जी के सम्मुख कौन है? सी। अब इसका दायां इधर होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो बी उस व्यक्ति के ठीक दाएं है जिसका मुख जी की तरफ। किसका मुख जी की तरफ? तो सी। और सी के दाएं में कौन है? ठीक दाएं में बी। अब जब बी हो गया तो बी के ठीक दाएं में कौन हो जाएगा? बोलो। तो तीन तीन आदमी हो गया। तो बी के ठीक दाएं, बी के ठीक दाएं एच। एच का मुख किधर है? एच का मुख किधर है? आप ये दोनों आप कर चुके हैं। अब एक लाइन डी आपके ठीक बाईं ओर है। डी आपके ठीक बाईं ओर, तो डी आपके ठीक बाईं ओर हो गया। डी का मुख किधर है? बोलो। हो गया, सेट सेट हो गया। तो दिक्कत? अब आप कह रहे हैं कि सर आपने जो बैठाया कि ई जी के ठीक बाएं, सर ऊपर बैठाए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब वो नहीं बताया तो आप भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। क्वेश्चन रेडी? बताओ आंसर क्या जाएगा? सवाल है कौन से चार व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठा? या तो ए एच बी सी या डी ई एफ जी। ऑप्शन ए बी सी एच। देखो तो ए बी सी एच। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल जल्दी जल्दी। कह रहे कूट भाषा में फ्रॉम को, बहुत आसान क्वेश्चन है। लॉजिक बताओ जल्दी से सब लोग, बोलो जल्दी से। एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट यू, आर का अपोजिट आई, ओ का अपोजिट एम का अपोजिट। मतलब क्या किया गया? अपोजिट लेटर लिखा गया है कि नहीं? तो बताओ एस का अपोजिट आई का, एल का आई का, सी का ए का जेड। मतलब एच आर ओ आर एक्स जेड, एच आर ओ आर एक्स जेड, एच आर ओ आर एक्स जेड। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। अपोजिट किया गया है, बिल्कुल जवाब। अगला सवाल आपका ये रहा। आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, नीचे दो कथन। पता करना है कि पूछे गए प्रश्नों का जवाब कौन दे सकता है। किसमें से? एबीसीडी में से। अब कोशिश करो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बने, तब ना मजा है, तब ना मजा है कि पढ़ के बना दो। सवाल है एक लड़के के पास कितने? एक लड़के के पास 5 उपयोग किए गए क्रेयॉन, 5 उपयोग किए गए क्रेयॉन। वह उन्हें सबसे छोटे से सबसे लंबे क्रम में व्यवस्थित करने की कोशिश करा, मतलब छोटे से लंबा। तो बताओ इन सभी में सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा है? अब देखो, अब ये सवाल को अलग अलग करके बनाते होंगे। अब ये डायरेक्ट बनाना, क्या क्रेयॉन है? 5। 5 में से पूछना सबसे लंबा क्रेयॉन कौन सा होगा। या तो 4 को छट जाएगा, देखो बच जाएगा, या कोई ऐसा लाइन दे दे कि एक के लाइन से क्लियर हो जाए। तो पहला कह रहा है एल जी और डी से लंबा है, तो जी और डी सबसे लंबा होगा, क्योंकि अगर एल जी और डी से लंबा है तो जी और डी सबसे लंबा नहीं हो सकता। तो क्या गो छटा? दुएगो ना। तो बताओ सबसे लंबा कौन है? पता चल पाया? क्योंकि 3 अभी भी बचा हुआ। अब दूसरे को अकेला चेक करो। बी एल से लंबा है, तो एल छट गया। क्यों छट गया? एल। लेकिन बाकी चारों में सट जाएगा। कौन दे रहा है? 1 2 या 3? एक साथ पर्याप्त। पढ़ के बन गया। 4 को छटना था, छट गया ना। डी छट गया, जी छट गया, एल छट गया, एक्स छट गया। तो 4 को क्रेयॉन कौन सा है? तो बी। पढ़ के बन जाएगा, तब ना हुआ। क्वेश्चन तो खाली घसीटने से होगा। क्या चीज? अरे क्रेयॉन बच्चे लोग जो यूज करते हैं, जो आता है स्टेशनरी आइटम में आता है क्रेयॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये बन गया, बोलो। कहता है कि सभी लड़का गायक नहीं है। एल से क्या हो गया? लड़का। अच्छा, कोई लड़का गायक नहीं है। बोलो बन गया। कोई लड़का
गायक नहीं है, सभी गायक, सभी गायक संगीतकार हैं और सभी संगीतकार अभिनेता है। ऐसे अभिनेता बन गया डायग्राम। चलो ऑनलाइन वाले भी सारे लोग आ गए, सबको क्वेश्चन वगैरह मिल गया ना? नहीं, काहे खत्म हो गया जी? अच्छा, बाद में मिल जाएगा। तैयार? तो पहला क्वेश्चन किसका है? मिरर इमेज का। जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे बच्चे, और आप लोग भी बताओ 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 जल्दी से। रेडी? तो किधर गया जी? नहीं है, आ जाएंगे। मात्र 6 व्याख्यान होना है। व्याख्यान का मतलब लेक्चर। 6 लेक्चर होना है, तो पक्का कोई एक दिन छुट्टी होगा। और छुट्टी को क्या कहते हैं? अवकाश। क्या कहते हैं? अवकाश। मतलब सप्ताह के 7 दिनों में 6 दिन लेक्चर होंगे और एक दिन कुछ भी नहीं होगा। यही ना दिया हुआ है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो क्लियर ना? 6 व्याख्यानों का यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। कहां से? कंप्यूटर विज्ञान से। आपको क्या करना है तो देखो, ये हो गया सोमवार। क्या हो गया? चलो ऐसे लिख लेते हैं, जगह की कमी है, ऐसे लिख। ये क्या हो गया? सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। कोई दिक्कत? बोलो, इन 7 दिनों में कितने लेक्चर होने हैं? बोलो, इन 7 दिनों में मात्र 6 लेक्चर होने। कितने लेक्चर होने हैं? 6। स्टार्ट करें। पहला लाइन क्या कह रहा है जरा पढ़ो। पहला लाइन क्या कह रहा है जरा पढ़िए भाई साहब। चलो, पहला लाइन कहता है कि कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है। पहला लाइन क्या कहा? कि कंप्यूटर विज्ञान कब नहीं है? मंगलवार को नहीं और शनिवार। मतलब कंप्यूटर यहां नहीं होगा, काट दें। और कंप्यूटर शनिवार को नहीं होगा, काट दें। लेकिन बाकी 5 में से तो कहीं भी हो सकता है। बोलो हाँ कि ना? क्या विज्ञान, मनोविज्ञान, संगठनात्मक व्यवहार, मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है। मनोविज्ञान का लेक्चर कब है? संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद। यहां लिख लीजिए, संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद क्या होगा? मनोविज्ञान। मतलब ये दोनों एक साथ में होगा कि नहीं? ये दोनों एक साथ में होगा कि नहीं? बोलो जल्दी से। क्योंकि मनोविज्ञान संगठनात्मक के तुरंत बाद, मतलब दोनों साथ होगा, जहां भी होगा। लेकिन कहां होगा अब बता पाइएगा? यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी। कंफर्म लाइन दिया नहीं, तो जब तक कंफर्म लाइन ना दे वेट करो। आगे कह रहा सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं। अच्छा, सांख्यिकी कब नहीं होगा? काट दे यहां लिख करके, सांख्यिकी यहां नहीं हो सकता। तो सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है। और सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धति के बीच में एक दिन का अंतराल। अब कहता है कि सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच में कितना है? 1 का गैप है। या तो ये होगा, या फिर सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच में, सॉरी, अनुसंधान इधर भी तो हो सकता है। बोलो, क्योंकि सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच में एक, तो अनुसंधान पहले भी तो हो सकता है, सांख्यिकी बाद में। यही 2 में से कोई एक होगा कि नहीं? तो सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं, और सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच में कितना? 1 लेक्चर। अनुसंधान और सांख्यिकी के बीच में 1 लेक्चर। आगे पढ़ो। अर्थशास्त्र के आयोजन से 1 दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है। अर्थशास्त्र से ठीक 1 दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दिन अवकाश है और सोमवार अवकाश का दिन नहीं है। याद रखो, सोमवार को छुट्टी नहीं है। और छुट्टी है कब? तो अर्थशास्त्र से ठीक 1 दिन पहले क्या है? अवकाश। बस ना, खत्म, पजल खत्म। कम से कम श्री गणेश करने के लिए भी एगो दे देता लाइन। दिया, इसीलिए मैंने बोला ये पजल बड़ा खतरनाक है। लेकिन यकीन मानो 1 बार में सेट होगा। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ, ये जो सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच में कौन हो सकता है? क्या अर्थशास्त्र हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि अर्थशास्त्र से ठीक पहले क्या होना चाहिए? अवकाश। तो अर्थशास्त्र यहां नहीं होगा। क्या मनोविज्ञान हो सकता है?
नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान कब होगा? संगठनात्मक के तुरंत बाद। क्या संगठनात्मक व्यवहार यहां हो सकता है? नहीं, क्योंकि संगठनात्मक के तुरंत बाद मनो, मतलब ना अर्थशास्त्र हो सकता है, ना संगठनात्मक, ना मनोविज्ञान, ये दोनों भी नहीं होगा तो क्या होगा? एक को बच गया, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। एक को बच गया, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। मतलब ये दोनों एक साथ होगा, ये दोनों एक साथ होगा, और ये तीनों एक साथ होगा। अब दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। आपके पास 7 कुर्सी है। कितने कुर्सी है? 7 कुर्सी। अब आपके पास 7 गेस्ट आए हैं। कितने गेस्ट? 7 गेस्ट। अब उसमें से फूफा जी और फुआ कह रहे हैं साथ ही बैठेंगे हम, है कि नहीं? अब इन दोनों को अलग कर सकते हैं? बोलो, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो कह रहे ना साथ ही बैठेंगे तो चल देंगे हम। मतलब इस दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों 2 कुर्सी चाहिए, अलग अलग चाहिए नहीं। फिर अब इन दोनों भी क्या कह रहे हैं? ये दोनों का भी कहना कि हम दोनों भी साथ बैठेंगे। ये तीनों बदमाश कह रहा हम तीनों भी साथ बैठेंगे। मतलब आपके पास कितने? 3 ग्रुप हो गया। वो कहता है हम दोनों साथ बैठेंगे, वो कहता है हम दोनों भी साथ बैठेंगे, वो कह रहा हम तीनों साथ बैठेंगे। तो कैसे बांट सकते हैं आप? 7 कुर्सी है तो या तो 2-2-3 में बांट सकते हैं, या फिर 3-2-2 को बैठा सकते हैं, या फिर 2-3-2 को बैठा सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई चांस है आपके पास? बोलो, और कोई चांस है? लेकिन अगर आप इस 3 वाले को यहां बैठाना चाहिएगा तो हो जाएगा गड़बड़। क्या हो जाएगा? गड़बड़। अरे कहीं खींच तो दिए, हटाने पर सब ना हट जाए। चलो नहीं हटा। बताओ, अगर इस तीनों को यहां रखेंगे तो बीच में कंप्यूटर आ जाएगा कि नहीं? कुछ लॉजिक से डाला था कि मंगलवार को कंप्यूटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको ये काटना था, क्योंकि 3 वाला पहले नहीं होगा, ये 3 वाला पहले नहीं होगा। अच्छा, 3 वाले को लास्ट में डाल करके देखते हैं। अगर ये 3 वाले को लास्ट में डालिएगा तो बीच में कंप्यूटर आ जाएगा कि नहीं? अब पता चला कि क्यों लिखा वो कि कंप्यूटर मंगलवार और शनिवार को नहीं। इसका मतलब है कि उसको ये काटना था। इसका मतलब 3 वाला कब होगा? बीच में। लेकिन सर ये होगा कि ये होगा? अब साफ साफ लिखा हुआ है कि अब 3 वाला क्या हो जाएगा? बीच में। इसका मतलब कि ये तीनों साथ में होगा। बोलो हाँ कि ना? ये दोनों साथ होगा, ये दोनों साथ होगा। और कोई चांस है क्या? बोलो, क्या और कोई चांस है? नहीं। अब ये 3 वाला में अनुसंधान कंप्यूटर सांख्यिकी होगा, अनुसंधान कंप्यूटर सांख्यिकी की सांख्यिकी कंप्यूटर अनुसंधान। अब जो लिखा है शुक्रवार को सांख्यिकी नहीं, क्यों? क्योंकि उसको ये काटना था। अब कंफर्म हो गया कि ये क्या है? सांख्यिकी। ये क्या है? कंप्यूटर। ये क्या है? अनुसंधान। अब हो गया ना? अब बताओ, अर्थशास्त्र से ठीक पहले अवकाश यहां होगा कि यहां? अब अवकाश यहां नहीं होगा। कुछ लॉजिक से डाला था कि नहीं? क्योंकि ये चीजों को वहां भेजना था। ये क्या हो जाएगा? शास्त्र। ये क्या हो जाएगा? अवकाश। अब बताओ, ये भी हो गया। यूज करो मनोविज्ञान संगठनात्मक के तुरंत बाद एक बार में सेट। जब कोई क्लू ना दे तो सेट को सेट करने की कोशिश करो। क्लियर? एक बार में सेट हो गया। क्लियर? ये होता है पजल लेवल का खतरनाक। क्या कोई है जिनसे पजल बन गया था? कौन कौन है भाई? 4-5 गो हाथ उठाए। 1 2 3 और 2 गो इधर 5 है ना? ये डिपार्टमेंट साथ है। आए रे, चलो सवाल क्या कह रहे? जल्दी बोलो। आयोजित अंतिम व्याख्यान निम्न में से कौन सा है? बोलो, आयोजित अंतिम व्याख्यान निम्न में से कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। सीरीज का बन गया होगा, आराम से बन गया होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज क्या है? बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में? सीरीज है बढ़ते क्रम में। अब इतनी लंबी सीरीज है, अब इतनी लंबी सीरीज है। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि बहुत तेजी से? कुछ खास स्पीड नहीं है, मतलब गैपिंग पर ही। एक क्वेश्चन आगे हो गया कल वाला। अच्छा, ये कल करवाए थे क्या? तो रिपीट कैसे हो गया जी? अच्छा रिपीट हो गया। अच्छा देख लेते हैं, हम बोल देते हैं कि रिपीट ना हो।
उठाने में गड़बड़ कर दिया। हम एक बार 250 क्वेश्चन दे दिए थे, उसमें से उठाने में लग रहा है गड़बड़ हो गया, कल से नहीं होगा। अच्छा, 3 से 7 मतलब क्या हुआ? 4 बढ़ा, मतलब प्लस। तब तो बताइए दिए होंगे, बोलते चलो कितना बढ़ा? प्लस 17 के बाद 19, 23, 29, 31, अगली बार 37 होगा। 54, 37 मतलब 161 जोड़ना होगा। 161 है ना, 154 में, सॉरी 191 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? 191 जोड़ना होगा। अब बताओ, 9 1 10, 9 6 15 1 16, और 5 1 6 1 7, 760 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 760। पीएमसीएच हॉस्पिटल